हाय बच्चों, मैं शिव कुमार आप सभी का एसके हैप्पी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7 गणित। तो कक्षा 7 गणित में आज हम एकदम शुरुआती पहला अध्याय आपको बताएंगे, जो है आपका अभ्यास ए का ए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। परमेय संख्या के रूप में लिखना और जिसका हर क्या हो, एक हो। अगर आपको नहीं मालूम कि परमेय संख्या क्या होती है तो चलिए हम सबसे पहले आपको परमेय संख्या के बारे में बताते हैं। संख्या, तो परमेय संख्या इसको देखते हैं। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। अर्थात यहाँ पे करा कि p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में? p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ p जो है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये मान लेते हैं कि p बटा q के रूप में हमको कोई भी संख्या लिखना है। अब देखिए यहाँ p के स्थान पे चाहे आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी संख्या आप लिख देंगे। p के स्थान पे 0 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, चाहे जो संख्या लिख दीजिए, कोई भी संख्या लिख दीजिए। लेकिन q के स्थान पे आप सिर्फ 0 नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं? 0 नहीं लिख सकते हैं। यानी कि q के स्थान पे आप 0 नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये 0 को आप नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 चाहे जो संख्या लिख दीजिए। अर्थात p के स्थान पे आप 1, 2, 3, 4, 0 चाहे जो संख्या लिख दीजिए, लेकिन q के स्थान पे केवल आप 0 नहीं लिख सकते, इसके अलावा कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे यहाँ पर एक संख्या तो दिया गया है, आपके प्रश्न में जो दिया गया है उसी को हमको किसके रूप में लिखना है? p बटा q के रूप में लिखना है। ये p बटे q के रूप में लिखना है, तभी तो ये हमारा परमेय संख्याओं के रूप में तो होगा। इसके अलावा कैसे होगा? तो p बटे q के रूप में लिखना है। तो अब देखिए, हमने बताया परमेय संख्या, तो परमेय संख्या कह रहा बनाने के लिए ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। p के स्थान पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी संख्या लिख दीजिए। और q के स्थान पे केवल 0 नहीं लिखा जा सकता। क्या नहीं लिखा जा सकता? केवल 0 नहीं लिखा जा सकता, इसके अलावा कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे ये करना है। इसको मिटा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है प्रश्न में कि निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। अगर यहाँ पर इस तरीके से कोई भी संख्या लिखी हो, ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर कहलाता है। तो कह रहा कि लिखिए जिसका हर एक हो, यानी कि हमको नीचे क्या करना है? केवल एक लिखना। क्या करना? केवल एक लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर पहला आपका दिया है -7। अब इसको अगर परमेय संख्या बनाएंगे तो आपका यह हो जाएगा का परमेय संख्या बराबर हो जाएगा -7/1। अब ये ऊपर वाला आपका अंश हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? हर हो गया। तो यही तो कह रहा है ना कि जिसका हर क्या हो? एक हो। अब हमने केवल क्या करना है? इसमें केवल एक लगा दिए, आपका p बटे q के रूप में हो गया। अर्थात क्या हो जाएगा? आपका -7/1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से 11 है, तो 11 का परमेय संख्या तो बराबर हो जाएगा 11/1 हो जाएगा। ठीक है। 11 बटे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब सभी तरह परमेय संख्याओं के रूप में लिखे, इसी प्रकार से हम सभी को लिख सकते हैं। यहाँ पर 27 दिया गया है, अगर तो यहाँ पर लिख सकते हैं 27 का परमेय संख्या आपका क्या हो जाएगा? 27/1 हो जाएगा। -45 है तो -45 का परमेय संख्या
परिमेय संख्या आपका हो जाएगा -45/1 हो जाएगा। अब इसके अलावा 71 दिया है, 71 का परिमेय संख्या आपका हो जाएगा 71/1 हो जाएगा, जो कि प्रश्न में ही कहा है कि परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। हमने यहाँ पहले में एकदम स्पष्ट बता दिया, ऊपर वाली संख्या हर अंश और नीचे वाली संख्या हर होता है। अब देखिए हर जगह नीचे क्या है, एक है, एक हर जगह लिखना था तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया, और यही सब क्या हो जाएंगे, इन सभी के उत्तर हो जाएंगे। आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देख लीजिए, हो सके थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो, तो अब ये एकदम स्पष्ट है। इस प्रकार से आप सवाल को हल कर सकते हो, या केवल -7 बराबर करके -7/1 भी अगर दिखा देते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा, जो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न दिया है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, का दिया है 8, खा विकल्प दिया है 16, गा विकल्प दिया है 20, घा विकल्प दिया है -24। यानी कि ये सब परिमेय संख्याओं के अंश हैं। हमको क्या करना है, इनके हर को भी पता करके लिखना होगा, तभी तो पूरा P/Q के रूप में होगा, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बनेगा। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको जानने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता दें कि यदि आपको चिन्हों का गुणा नहीं आता तो चिन्हों के गुणा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह का गुणा माइनस से होगा, उत्तर में आपको प्लस मिलेगा। अगर यहाँ पर माइनस हो, फिर माइनस का गुणा प्लस से हो रहा है, तो भी उत्तर में आपका माइनस मिलेगा। यदि प्लस हो, प्लस का गुणा माइनस हो रहा तो उत्तर में आपको माइनस मिलेगा। अगर प्लस है, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, प्लस चिन्ह ही मिलेगा। तो ये चिन्ह आप याद रखें, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। अगर माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यदि माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यदि प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो भी माइनस होगा, यदि प्लस का गुणा हम प्लस से ही करेंगे तो हमको उत्तर में प्लस मिलेगा। तो यहाँ पर अब इसी के आधार पर हम इनको देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है -4, माइनस का वाला, सबसे पहले का वाला देखते हैं। लिखा है -4/5। अब इसको कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या के व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 है, यानी कि इसको सबसे पहले ऐसे रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश 8 है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 है। अच्छा, 4 का गुणा यदि हम 2 बार कर दें तो हमको 4 दुनाई क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो इसको हल करेंगे। इसका हल इस प्रकार होगा कि यदि -4 है और नीचे 5 है। अच्छा देखिए, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा, तो इसका मतलब ये प्लस में, इसका मतलब क्या है, ये प्लस में है। अगर हमको प्लस लाना तो क्या, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर -4 दिया गया है और यहाँ पर अगर हम 2 कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 4 दुनाई क्या बन जाएगा, 8, और प्लस को दिखाया नहीं जाता, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो यहाँ पे अगर हम इसका गुणा -4/5, इन दोनों का गुणा एक ही संख्या से करेंगे, जिस संख्या का गुणा ऊपर हम करेंगे उसी संख्या का गुणा हम नीचे भी करेंगे, यानी कि एक ही संख्या का गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे। तो हम यहाँ गुणा कर देते हैं, ऊपर भी -2, नीचे भी -2 से गुणा करें। अब -2 से गुणा कर देते हैं, तो अब ये आपका हो जाएगा, अर्थात -4 गुणे -2/5 गुणे -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, बीच में गुणा है, यहाँ माइनस है, तो आपको उत्तर में ये माइनस आपको उत्तर में मिल जाएगा प्लस, और 4 दुनाई क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा बटे। अच्छा, यहाँ देखिए कोई संख्या नहीं, इसका मतलब ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो हमको उत्तर में क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, कोई चिन्ह लिखा नहीं, इसका मतलब यहाँ प्लस है। अब प्लस का गुणा यदि हम माइनस से करेंगे तो उत्तर में हमको माइनस मिलेगा। अब यहाँ 5 का गुणा 2 बार कर देंगे तो 5 दुनाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये हो गया, अर्थात आपका हो गया। अब ये प्लस लिखा नहीं जाता, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि प्रश्न में ऊपर 8 है तो 8 मिल गया हमारा, लेकिन -10 नीचे जो आपका है वही रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे खा वाला देखते हैं, लिखा है -16। तो अब यहाँ पे हल करते हैं, खा वाले में -16 है, तो यहाँ पे खा वाले को हल करते हैं 4/5 से। हमको क्या लाना है, -16 लाना है। यहाँ पे अगर हम हल करेंगे, अब यहाँ पर इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे, तो ये -4/5। अच्छा, 4 का पहाड़ा कितना बार करें कि हमको 16 प्राप्त हो जाए, 4 चौका में
16, तो 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस है, हमको माइनस का ही 16 लाना है, तो हम क्या करें, अगर माइनस का गुणा हम प्लस से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उत्तर में माइनस मिलेगा। तो इसलिए हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, +4 से गुणा करते हैं। ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, +4 से गुणा करते हैं। अब प्लस दिखाया नहीं जाता है, तो इसलिए आपका हो जाएगा -4, माइनस की वजह से इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, गुणे यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 5 गुणे 4 हो जाएगा। अब बराबर माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, और ये 4 चौका में 16 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 है, 5 चौका 20 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि अंश, तो अंश आपका 16 मिल गया, और नीचे वाली संख्या, जब ऊपर नीचे एक ही प्रकार की संख्या से गुणा हो रहा तो नीचे वाली संख्या कुछ भी हो सकता है, जो संख्या ऊपर से गुणा होगा वही संख्या नीचे से गुणा होगा, तो इसलिए केवल हम क्या मिलाना है, नीचे मिलाना है, और आपका जब उसी संख्या से गुणा करेंगे तो नीचे जो संख्या रहेगा वही आपका क्या रहेगा, उत्तर में ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे अब ये हो गया है, और गा वाला देखते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम मिटाते हैं, तो पूरा मिटा देते हैं, इसके बाद 2 बचा है, 2 को भी सॉल्व करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर गा वाला दिया है, गा वाला दिया है, लाना है हमको 20, प्लस का 20 लाना है, तो इसी से हम हल करेंगे। अब यहाँ पर है -4/5। अच्छा देखिए, अब 4 का पहाड़ा कितना बार करें कि हमको क्या प्राप्त हो जाए, 20 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, लेकिन प्लस का 20, तो यहाँ पे संख्या माइनस है, हमको लाना है प्लस। अगर हम माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो हमको प्लस प्राप्त हो जाएगा, जो कि 20 के पास प्लस है। अच्छा यहाँ पर 4 है, तो 4 का पहाड़ा कितना बार करें कि क्या 20 प्राप्त हो जाए, 4 पंजा में 20, यानी कि 4 पंजे 20, तो 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा -4/5। जैसा कि हमने बताया है, जिस संख्या से गुणा करेंगे ऊपर उसी संख्या से नीचे, अर्थात ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में एक ही प्रकार की संख्याओं से गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा -4 गुणे -5। माइनस में होने की वजह से सभी को ब्रैकेट में कर लेते हैं, जो संख्या माइनस में नहीं है उसको ब्रैकेट में करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये माइनस और माइनस, माइनस गुणे माइनस, तो हमने बताया माइनस गुणे माइनस उत्तर में प्लस होता है, तो ये आपका हो जाएगा +20, 5 चौका 20, यहाँ पर प्लस है जो कि लिखा नहीं गया है, और यहाँ पर आपका क्या है, माइनस है। तो अगर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है, इसलिए आपका हो जाएगा माइनस, और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। अर्थात इसको आप, अब ये प्लस दिखाया नहीं जाता तो इसको आप लिख सकते हो कि 20/-25, जो आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, 20/-25 हो जाएगा। अब घ वाला देखते हैं, घ वाले को भी हम इसी से सॉल्व करेंगे, -4/5। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा लाइनिंग कर देते हैं ताकि स्पष्ट रहे। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको लाना है -24, तो 4/5। अब 4 का गुणा किस संख्या से करें कि हमको प्राप्त हो जाए -24, तो 4 छक 24, लेकिन हमको क्या लाना है, -24 लाना है, यानी कि यहाँ पर माइनस दिया है तो हम गुणा किससे करेंगे, प्लस से करेंगे, तब उत्तर में हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में हम माइनस से गुणा ना करके प्लस से गुणा कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये आपका हो जाएगा -4/5 गुणे 6/6, अर्थात ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में 6 से गुणा, तो ये आपका हो जाएगा -4 गुणे 6/5 गुणे 6, ये ब्रैकेट में नहीं रहेगा। अब ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, तो उत्तर में हमको माइनस हो जाएगा। 4 छक 24, ये आपका हो गया 24, और 5 छक 30, यहाँ पर हो जाएगा बटे में 30, जो आपका ये क्या हो जाएगा, उत्तर है। तो यहाँ पर ये आपका पहले अध्याय का दूसरा प्रश्न, पहले अध्याय ए का दूसरा प्रश्न, जो कि यहाँ पर पूर्ण ढंग रूप से सॉल्व करके हमने आपको दिखा दिया है। अब इसको आप नोट्स बनाना है, नोट्स करना है, तो आप वीडियो को रोक करके आराम से नोट्स बना करके, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, आपको एकदम स्पष्ट में समझ में स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ये चिन्ह हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको यहाँ पर दिखा सकें। अभी हम मिटा देंगे और बार बार ऐसे हम गुणा करके यदि आपको दिखाएंगे तो हो सकता है कि आप भूल जाएं, लेकिन ये चिन्ह है तो आप इस चिन्ह के माध्यम से भी समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा किया गया प्लस हो गया है, माइनस का गुणा प्लस से किए तो माइनस हो गया, प्लस का गुणा माइनस से किए तो माइनस हो गया, और प्लस प्लस का गुणा किए तो क्या हो गया है, प्लस हो गया, जो कि इस सवाल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपको प्लस माइनस का गुणा नहीं आता तो उस पर आप बार बार काम कीजिए, छोटे छोटे सवाल हल कीजिए, इस प्रकार से बना करके हल कर सकते हैं, जिससे आपको जब एक बार नॉलेज हो जाएगा तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए तीसरा प्रश्न लेकर के आते हैं, देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं, दिया है -5/-7 को ऐसी परमीय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है का 7 दिया गया है, दूसरा विकल्प का -14, तीसरा विकल्प का 21 दिया है,
और चौथा विकल्प घ है -35। यानी कि हमको भी जिस प्रकार से हमने दूसरा वाला प्रश्न किया था उसी प्रकार से हमको तीसरा वाला प्रश्न भी करना है। यहाँ पर हमको उसमें अंश का पता लगाना था और यहाँ पर हर का पता लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला विकल्प कैसे है। अगर का वाले को हम देखें तो यहाँ पर लिखा है -5 -7। इसको अगर हम हल करते हैं, हल करने पे हमको मिलेगा कि अगर हम -5 और -7 का गुणा ऊपर नीचे दोनों यदि हम -1 से कर देते हैं तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, हमको मिलेगा -5 गुणे -1 बटे -7 गुणे -1। अब यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 5 का पहाड़ा एक बार करेंगे, 5 एक्का में 5 प्लस बटे यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे प्लस, यहाँ पर 7 एक्का में 7, अर्थात क्या हो गया 5/7 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पहले में लाना था 7 प्लस का 7। देखिए ये आपका प्लस का 7 जो हर है, ये हर दिया गया है तो आपका +7 आ गया है, यही हमको लाना है। बाकी ऊपर जो संख्या बनेगी उससे नहीं मतलब है। जब हम ऊपर नीचे दोनों में एक ही संख्या से गुणा करेंगे, यदि हमको नीचे वाली संख्या सही मिल गया तो ऊपर वाली संख्या भी सही ही रहता है। यहाँ पर खा वाला देखते हैं, खा वाले को हम इसी तरीके से हल करेंगे, -5 बटे -7। अगर हम इसको हल करते हैं तो देखते हैं -5 बटे -7, हमको लाना है -14। अब देखिए हर है ये और ये हर -14 लाना है, तो हम अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का गुणा अगर हम प्लस से करेंगे तो हमको उत्तर में माइनस आएगा, तो इसलिए हम प्लस से गुणा करेंगे। अब लेकिन 7 का पहाड़ा यदि हम 2 बार करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। 7 का पहाड़ा 2 बार करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको 14 प्राप्त होगा। इसलिए हम ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर देते हैं, तो -5 बटे 7 गुणे 2 दोनों संख्याओं में, अर्थात -5 गुणे 2 बटे -7 गुणे 2, जो आपका बन जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस 5 दुनाई 10 हो जाएगा बटे और 7 दुनाई 14। यहाँ पर ये प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमको ये -14 लाना था, आपका हर यहाँ पर हर देखिए -14 आ गया, तो इसलिए आपका ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर चलिए तीसरा वाला देखते हैं, 21 में हमको 21 लाना है, इसी से -5 बटे -7 से लाना है। इसको अगर हम इसी प्रकार से हल करते हैं तो देखते हैं -5 बटे 7 अब हमको 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 21 हो जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार यदि हम पहाड़ा पढ़ते हैं 7 का तो 21 हो जाएगा। इसलिए ऊपर नीचे अंश और हर में हम 3 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर गुणा करने पे हमको देखिए क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको प्राप्त हो रहा है ऊपर, अच्छा प्लस का लाना है। प्लस का लाने के लिए हमको यहाँ पर माइनस है तो माइनस से ही गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस से ही गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस से अगर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके बन जाएगा प्लस, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस और 5 × 15 और माइनस माइनस प्लस और 7 × 21, यानी कि प्लस को लिखा नहीं जाता, ये प्लस छिपा रहता है, तो इसलिए आपका हो गया 15/21 हो जाएगा। 21 हमको हर प्राप्त करना था, 21 हमारा हर प्राप्त हो गया है, तो ये आपका तीसरा विकल्प गा का सॉल्व हो गया। अब एक और बचा है, चलिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो ऐसा हम करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को ये चिन्ह वाला समझ में आ गया होगा, तो इसको मिटा देते हैं, यहीं पर हल कर देते हैं ताकि चारों एक साथ रहे। अब यहाँ पर घा वाले में देखते हैं हमको क्या लाना है, -35 लाना है, तो -5 बटे -7 से ही हमको ये प्राप्त करना है, तो इसको हम हल करते हैं, तो -5 बटे -7। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि हमको 35 प्राप्त होगा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार, 7 × 5 = 35। लेकिन यहाँ पर उत्तर में हमको माइनस लाना है और यहाँ पर भी माइनस है, तो हम क्या करें, अगर हम प्लस संख्या से माइनस का गुणा करेंगे, अर्थात माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो उत्तर में हमको माइनस प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में प्लस से गुणा करेंगे। प्लस से गुणा करेंगे, देखते हैं क्या बनता है, ये हो गया गुणे 5 बार, क्योंकि 7 का पहाड़ा 5 बार करेंगे तो 35 होगा तभी, इसलिए आपका हो जाएगा -5 गुणे 5 बटे -7 गुणे 5। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया और 5 का पहाड़ा 5 बार किए 25 हो जाएगा, और -7 बटे 5 का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 7 बचे 35 प्राप्त हो जाएगा। हमको ही -35 प्राप्त करना था, -35 प्राप्त हो गया, अर्थात हमारा क्या यही आंसर है। तो यहाँ पर आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि हमने प्रश्न संख्या 3 को एकदम सही ढंग रूप से यहाँ पर हल कर दिया है। आप इसको बढ़िया से
कॉपी में उतार सकते हो और समझ भी सकते हो। यदि नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके हमको बताइएगा, यदि समझ में भी आ रहा तो भी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। चलिए अब हम आपका चौथा प्रश्न लेकर के आते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या में 4 में क्या दिया गया है। लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। यहाँ पे कुछ परिमेय संख्या दिए गए हैं, जैसे -9 बटे -11, 11 बटे -17, -4 बटे -19, 7 बटे -13। यानी कि जो नीचे वाली संख्या है, बटे में जो नीचे वाली संख्या है, इसी को बनाना है हमको धनात्मक। क्या बनाना है? धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक बनाने के लिए हम सभी संख्याओं में ऊपर नीचे यदि -1 से गुणा कर देते हैं तो माइनस माइनस मिल करके प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हर को धनात्मक बनाना है और वो माइनस में दिया गया हो तो सिर्फ आप एक काम कीजिए, -1 से गुणा कर दीजिए, जो कि नियम भी है कि -1 से गुणा करने पर सदैव हर क्या बन जाएगा? धनात्मक बन जाएगा। तो पहला यहाँ पर देखते हैं। पहला आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ दिया है जैसे -9 बटे -11 दिया है। इसको अगर हल करेंगे, हल इस प्रकार से करेंगे -9 -11। अब हमने बताया कि दोनों संख्याओं में, ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में हम गुणा कर लेते हैं -1 से। -1 से गुणा कर लेते हैं। -1 से गुणा करने पर ये फिर वही नियम का प्रयोग होगा कि माइनस माइनस का गुणा होता है आपका प्लस। अब यहाँ पर माइनस गुणे माइनस, तो आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 1 में 9 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस मिलकर बन जाएंगे प्लस, और 11 1 में 11 हो जाएगा। आप इस प्रकार से दिखा दीजिए, धनात्मक है, धनात्मक दिखाना था, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, धनात्मक लिखा नहीं जाता, छिपा रहता, तो आप यहाँ पर 11 अर्थात 9 बटे 11 कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक। बता रहा कि हर को धनात्मक बनाइए, यहाँ पर हर आपका प्लस में आ गया, अर्थात क्या है? ये धनात्मक में है। आपका उत्तर ये भी है, चाहे ऐसे दिखा दीजिए, इस प्रकार से दिखा दीजिए, या फिर इस प्रकार से दिखा दीजिए। अब इसके बाद दूसरा खा वाला देखते हैं। खा वाले में आपका केवल नीचे ही माइनस दिया गया है। खा वाला आपका ये है, इसको हल कर देंगे। हल करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि 11 बटे -17 है। उन्हें बताया है कि अगर नीचे हर माइनस में है, इसको धनात्मक बनाना है, तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 11 बटे -17 गुणे -1 बटे -1, अर्थात आपका 11 गुणे -1 बटे -17 गुणे -1 हो जाएगा। माइनस को सदैव ब्रैकेट में लिखा जाता है माइनस वाली संख्या को, तो आपका हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 11 1 में आपका हो जाएगा 11 बटे माइनस माइनस आपका बन गया प्लस, तो 17 1 में 17, अर्थात आपका हो गया -11 बटे 17। ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर भी ये हर आपका ऋणात्मक था, तो क्या बन चुका है? आपका धनात्मक बन चुका है। अब यहाँ पर तीसरा देखते हैं, ग वाला -4 -19 है। अगर इसको हल करेंगे तो आपका प्राप्त होगा -4 बटे -19। तो यहाँ पर ऊपर नीचे -1 से इसमें भी गुणा करेंगे, बहुत ही आसान है, सभी में यही करना है, -1 से गुणा करना है। तो आपका हो जाएगा -4 गुणे -1 बटे -19 गुणे -1। तो ये अब आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 1 में 4, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर भी हो गया प्लस, और 19 1 में 19, अर्थात आपका हो गया 4 बटे 19। चाहे इस तरीके से दिखाइए या फिर चाहे इस तरीके से दिखाइए, आपका ये भी उत्तर सही है, धनात्मक है, और धनात्मक लिखा नहीं जाता, इसलिए हमने इस रूप में लिख दिया है, जो आपका ये सही है, ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब घा वाले में देख लेते हैं। घा वाला आपका दिया है 7 बटे -13 दिया है, इसमें भी वही काम हम करेंगे, ऊपर नीचे -1 से हल गुणा करेंगे, 7 बटे -13 है। अब यहाँ पर 7 -13 ऊपर नीचे -1 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 गुणे -1 बटे -13 गुणे -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा कि 7, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 7 1 में 7 बटे, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बीच में गुणा है, अर्थात माइनस का गुणा प्लस माइनस से कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर प्लस हो गया, और 13 1 में 13 हो गया, अर्थात आपका -7 बटे 13। इस प्रकार से दिखा दीजिए और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि हल करने के लिए यही कह रहा कि सभी को धनात्मक बनाइए, तो सभी यहाँ पर ऋणात्मक में दिए थे, सभी हर ऋणात्मक में आपका दिया गया था, और सॉल्व करने के बाद ये आपका क्या आ गया है? धनात्मक में आ गया है। अब इसमें आप ऐसे भी सीधा कर सकते हो कि ऊपर नीचे अगर जहाँ माइनस मिल रहा तो माइनस माइनस को काट दें, तो आपका धनात्मक हो गया।
अगर यहाँ पर, अब यहाँ पर कैसे काटें, यहाँ पे तो कट नहीं रहा है, आप सीधा चाहे माइनस को ऊपर भेज के धनात्मक बना सकते हैं। लेकिन अभी आपका शुरुआती कक्षा है, अभी आप निम्न स्तर पे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर नियम के अनुसार लगा के दिखाना है, एकदम नियम के अनुसार लगा के दिखाना है, जो कि आपको यहाँ पर नियम के अनुसार लगा के दिखाया गया है। हालांकि ये तो विकल्प, हाँ, ये आपका सॉल्व हो गया है पूरा, और आप इसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, अपने मन से भी प्रश्न को बनाइए और सॉल्व कीजिए। जिससे जितने ज़्यादा आप काम करेंगे, जितने ज़्यादा प्लस माइनस के गुणा के बारे में चर्चा करेंगे, आपको प्लस माइनस का गुणा का ज्ञान हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको निरंतर काम करते रहना है, उदाहरण बना करके, खुद से बना करके भी काम कर सकते हो।